भोजनपुर नाम के एक गांव में अभिषेक नाम का एक आदमी रहता था। उसके घर में वो और उसकी पत्नी ही रहते थे। अभिषेक बहुत ही नेक और ईमानदार था। वो अपने गांव में एक छोटी सी आइसक्रीम की रेहड़ी लगाता था और लोग उसकी आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। और उसके सामने ही शंकर नाम का एक आदमी ढाबा चलाता था और वो ये सोचता था कि जो मेरे ग्राहक हैं वो घर से तो मेरी तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ आकर इसकी आइसक्रीम खाने लग जाते हैं और मेरे ढाबे की तरफ देखते ही नहीं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। और दूसरी तरफ अभिषेक चुपचाप सारा दिन मेहनत करता और शाम होते ही घर चला जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि अभिषेक के पास बहुत से ग्राहक आए हुए थे और जब शंकर ने देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और वो कहने लगा, अरे इसने तो रोज़ का तमाशा ही लगा के रखा हुआ है, लेकिन आज तो हद ही होगी। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरे दिन वो सुबह सुबह ही चौधरी के घर चला जाता है और उसे देखकर चौधरी कहता है, अरे शंकर, क्या हाल है भाई? खैर तो है? बड़े परेशान से लग रहे हो। बस यार, एक बंदा है बहुत तंग कर रहा है आजकल मुझे। उसने तंग करके रखा हुआ है मुझे। क्या क्या कह रहा तू? अरे मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ लगाए, मैं वो हाथ ना काट दूं? अरे तू बता, एक बार मैं उसे घर से निकाल के मारूंगा। घर से क्या, बल्कि गांव से ही निकाल दूंगा। बस यार, वो जो मेरे ढाबे के सामने वो आइसक्रीम वाला है ना, उसने मुझे तंग करके रखा हुआ है। अरे वो आइसक्रीम वाला अभिषेक? अरे मैंने तो सुना है वो बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है। अरे कोई ईमानदार नहीं है। वो मेरे ग्राहकों को वर्गलाता है और आइसक्रीम खाने पर मजबूर करता है। अच्छा, तुम ज़्यादा परेशान नहीं हो। इसकी रेडी तो मैं सुबह ही भगाता हूँ यहाँ से। और फिर शंकर वहाँ से घर चला जाता है। और दूसरे दिन जब अभिषेक सुबह सुबह अपनी रेहड़ी के पास आता है तो वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और कहता है, हे अभिषेक, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है कि तुम आइसक्रीम सही नहीं बनाते। तुम्हारी आइसक्रीम खाने से लोग बीमार हो जाते हैं और आज से तुम इस जगह बल्कि इस गांव में भी ठेला नहीं लगाओगे। ले जाओ इसे यहाँ से, कहता है। और फिर अभिषेक पुलिस वाले को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझता। और फिर अभिषेक अपना ठेला लेकर अफसरदा होकर घर वापस आ जाता है और उसकी पत्नी उसको देखकर बहुत ही हैरान होती है। क्या हुआ जी, इतना जल्दी क्यों वापस आ गए हो? ये ठेला भी वापस लेके आ गए हो? मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। खैरियत तो है? तो राजू चुप करके बैठ जाता है और उसकी पत्नी कहती है, क्या जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सब खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? अब मैं क्या काम करूँगा? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है। अरे कुछ बताओ भी, हुआ क्या है? अरे पुलिस वाला आया था, इसने इस जगह बल्कि इस गांव में भी ठेला लगाने से इनकार कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? अरे आप परेशान ना हो, आप दूसरे गांव चले जाया करें। हमारी तो चलती फिरती दुकान है, हमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत। तो अभिषेक बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो कल से ऐसा ही करता हूँ। और दूसरे दिन अभिषेक दूसरे गांव के बाजार में अपना ठेला लेकर चला जाता है। आइसक्रीम बेचने लग जाता है और वहाँ के लोग आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं और अभिषेक का काम अपने गांव से भी ज़्यादा अच्छा चलने लग जाता है। अभिषेक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और कुछ दिनों बाद ही वो अपनी एक बड़ी सी शॉप बना लेता है और इसी तरह अपनी मेहनत जारी रखता है और अपनी ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजारने लग जाता है।